नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। सरकार और उसकी कमेटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आंदोलन और कई सवाल। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। अभ्यर्थियों की बात भी सुनी जा रही है और विभिन्न मंचों से कहा भी जा रहा है कि निश्चित रूप से हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं, इस वजह से हमने कमेटी गठित कर दी है। तो दोस्तों, जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको जो ये सरकार है वो निश्चित रूप से एक ना एक कमेटी गठित कर देती है और उस कमेटी की रिपोर्ट कभी आती नहीं है। हालांकि ये सुनने में आया था कि जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अभी भी जो प्रिंट मीडिया की अगर माने तो कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार यहाँ पर बचना चाह रही है। सरकार की रणनीति की बात करेंगे तो सरकार की एक रणनीति तो ये थी कि यूपी टेट के बाद जो है सुपर टेट करवा दिया जाए, भर्ती निकाल दी जाए, जिसको लेकर के उनके जो सांसद थे, उनके जो विधायक थे, उन्होंने पूरी तरीके से ट्वीट करके फेसबुक पे बताया और एक पंपलेट पूरी लगाई कि अब भाई 73,000 भर्तियाँ आएंगी। लेकिन 73,000 भर्ती ना आकर के सिर्फ और सिर्फ एक कमेटी बनकर रह गई और कमेटी ने प्रिंट मीडिया की अगर माने तो अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि रिपोर्ट कमेटी ने सौंप दी है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कहना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार यहाँ पर हो सकता है कि जो सरकार अपना चुनावी घोषणा पत्र लेकर के आए उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जिक्र कर दे कि भाई आप हमारी सरकार बनवाओ, आप हमें जितवाओ और हम ये 73,000 भर्ती जो है करेंगे। एक प्रश्न ये हो जाता है और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भाई दूसरी बात ये हो सकती है कि सरकार आवेदन आपसे थोड़ा पहले ले सकती है और बाद में उसको कंटिन्यू कर सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सरकार अभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर भ्रम की स्थिति में है। अब यहाँ पर देखिए कि भर्ती आकलन समिति ने 1.5 माह बाद भी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी। तो दोस्तों, 40 दिन लगभग हो गए हैं, लेकिन 40 दिन बाद भी रिक्त पदों की रिपोर्ट सरकार ने नहीं सौंपी है। परिषदीय शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद रिक्त हैं। ये एफिडेविट बहुत पहले दिया गया था और हो सकता है कि इस बीच बहुत से लोग रिटायर हुए हों, तो उनके भी आंकड़े जो है सरकार तक नहीं है। लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास जो है लगातार आंकड़े आते रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा का कहना कि यदि कमेटी ने रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत नहीं की तो विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती नहीं हो सकेगी। तो ये प्राथमिक शिक्षक के जो अध्यक्ष हैं वो निश्चित रूप से ये चीज़ जानते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी। जब अगर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तो निश्चित रूप से भर्ती कब हो पाएगी। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में करीब 2 से 3 महीने का समय लगता है। आचार संहिता लागू होने से भर्ती नहीं हो सकेगी। शर्मा का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के पास हर महीने जिलों से रिक्त पदों की रिपोर्ट आती है। ये कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सरकार भी ये चीज़ जानती है। लेकिन लगातार सरकार का ये रवैया कि कोई भी आंदोलन हो उसके लिए एक कमेटी गठित कर दो और कमेटी को 2 महीने का टाइम दे दो और फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। पूरा सीन ये है। लेकिन हो सकता है कि अगर ये भर्ती नहीं निकालते प्राथमिक शिक्षक भर्ती, हालांकि इनको पता है कि 70,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वैसे अगर आंकड़ों की माने तो बहुत ज़्यादा पद रिक्त हैं, क्योंकि अभी भी जो काम चल रहा है प्राथमिक शिक्षा में और जो उच्च प्राथमिक शिक्षा में, तो वहाँ पर लगातार जो है बच्चों का नामांकन बढ़ा है और नामांकन के हिसाब से कहीं भी अनुपात जो है सही नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे जो एकल विद्यालय थे जिनके और जो बंद पड़े विद्यालय थे उनको बंद करने की पूरी तरीके से नौबत आ गई। तो कुल मिलाकर के सारे आंकड़े सरकार के पास हैं, लेकिन सरकार जब चाहेगी तो कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी। सरकार जब तक नहीं चाह रही है तब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं सौंप रही। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। अभी भी प्रयागराज में लगातार बालसन चौराहे पे अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि कमेटी की रिपोर्ट जो है जारी कर दी जाए। अब होता क्या है, यहाँ पर सरकार एक कमेटी बना देती है,
फिर जितने भी आंदोलनरत अभ्यर्थी हैं वो उस कमेटी के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी, कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी। तो सरकार सीधे सीधे बचना चाहती है कि हमसे अभ्यर्थी मांग ना करें। जब सरकार से अभ्यर्थी मांग करते हैं तो वहाँ पे कमेटी की रिपोर्ट उनको बता दी जाती है कि जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब हम आपका पक्ष सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार सुन करके भी अनसुना करना चाहती है या टालना चाहती है मामला। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें अभी कहना मुश्किल है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। मैंने पहला पॉइंट बताया कि हो सकता है कि उसने सरकार के घोषणा पत्र में वो चीज़ें आए कि भाई आप हमारी सरकार बनवाएं, हम आपकी भर्ती करेंगे और इतनी भर्ती करेंगे। पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में भर्ती करेंगे। चुनावी सिगुफा होता नहीं है कि घोषणा पत्र जारी कर दिया और कह दिया कि भाई पहली मीटिंग में करेंगे, उसके बाद कह देते हैं कि भाई ये जुमला है। ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है विज्ञापन निकाल सकते हैं, आवेदन ले सकते हैं, फिर कहेंगे कि भाई जो हमारी सरकार आएगी तब हम भर्ती करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हो सकता है कि सरकार घोषणा पत्र में इस शिक्षक भर्ती को शामिल करे, अभी ये भर्ती ना करे, आगे चल के करे, चुनाव के बाद करे। तो अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ये लग रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिलहाल वैकेंसी आनी है। जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहें और यूपी टेट में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि हो सकता है कि 1/4, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है तो हो सकता है 1/4 जो है आपकी मेरिट में टेट का भी लिया जाए। तो जिनका स्कोर बेहतर नहीं है वो बेहतर करने का प्रयास करें और लगातार जो है स्कोर जो अभ्यर्थी नए हैं वो भी अच्छे मार्क टेट में लाने का प्रयास करेंगे। 1/4 भी लागू हो सकता है तो इससे मेरिट बन सकती। लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य है, सरकार रहे या जाए वो अलग बात है, लेकिन वैकेंसी प्राथमिक शिक्षा में आएंगी और ज़रूर आएंगी, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी रिक्त है। यदि अभ्यर्थी आंदोलन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को सोचने पर मजबूर करना होगा कि सरकार क्या करेगी। सरकार वही करेगी जिसमें उनको चुनावी फायदा लगेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।